एक नई शुरुआत की ओर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपके आर्थिक जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपके मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और भविष्य की सुरक्षा को भी एक नई दिशा दे सकता है। वह है नियोजित बचत की आदत। अक्सर हम सुनते हैं, कमाते तो बहुत हैं, पर पता नहीं पैसा जाता कहाँ है। ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह उस सोच का प्रतीक है जो आज की उपभोक्तावादी दुनिया में लगभग हर दूसरे व्यक्ति के मन में बैठ चुकी है। लेकिन अगर हम आज ये निर्णय लें कि मैं अपनी आय का 10% या 20% हर महीने बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो यकीन मानिए हम अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। अध्याय 1, बचत क्यों जरूरी है। भविष्य की सुरक्षा। आपके पास कितनी भी बड़ी नौकरी हो, व्यापार हो या संपत्ति हो, अगर आप बचत नहीं कर रहे हैं तो आप एक असुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं। बचत वो कवच है जो आपको अचानक आए विपत्तियों, मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने की स्थिति में सुरक्षित रखता है। मानसिक शांति। जिस व्यक्ति के पास एक सुरक्षित फंड होता है, वह जोखिम भी आसानी से ले सकता है, बड़े फैसले भी सोच समझकर ले सकता है और अपने परिवार को भी मानसिक सुकून दे सकता है। अध्याय 2, बचत और मनोविज्ञान। तात्कालिक सुख बनाम दीर्घकालिक लाभ। आज की दुनिया अब खरीदो बाद में चुकाओ वाली है, लेकिन जब हम नियोजित बचत की बात करते हैं तो ये हमें तात्कालिक इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाती है और दीर्घकालिक लाभ की ओर अग्रसर करती है। आत्मनियंत्रण की ताकत। हर महीने एक निश्चित राशि को अलग रखना केवल आर्थिक अभ्यास नहीं है, यह आत्म अनुशासन का प्रतीक है। यह आदत आपके सोचने, खर्च करने और निवेश करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। अध्याय 3, महान व्यक्तियों की बचत आदतें। वॉरेन बफे, पहले बचत करो फिर खर्च करो। रतन टाटा, संपत्ति वे लोग बनाते हैं जो छोटी बचत को भी बड़ा मानते हैं। धीरूभाई अंबानी, हमेशा अपने पैसों को इस तरह संभालो जैसे वो सीमित हों, भले ही वे अनगिनत क्यों ना हों। अध्याय 4, नियोजित बचत के व्यवहारिक तरीके। बजट बनाना। हर महीने के खर्चों को सूचीबद्ध करें और देखें कि किस जगह पैसे बर्बाद हो रहे हैं। 5-0-3-0-2-0 नियम। 50% ज़रूरतों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए, 20% बचत के लिए, या अपने अनुसार 10% से शुरू करें। ऑटोमेटेड सेविंग्स। बैंक से ऑटो डेबिट कराएं ताकि हर महीने सैलरी आते ही एक निश्चित राशि अलग हो जाए। अध्याय 5, बचत की प्रेरक कहानियाँ। कहानी 1, रमेश की दूरदर्शिता। रमेश एक मामूली क्लर्क था, पर वह हर महीने अपनी तनख्वाह का 15% पीपीएफ में जमा करता था। 20 साल बाद उसके पास इतना फंड था कि उसने अपने बेटे की मेडिकल पढ़ाई और बेटी की शादी बिना उधार लिए कर दी। कहानी 2, सीमा की समझदारी। सीमा एक स्कूल टीचर थी। उसने छोटी छोटी बचत करके म्यूचुअल फंड में निवेश किया। 15 साल बाद वह रिटायर हुई, लेकिन आत्मनिर्भर थी, उसे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ी। अध्याय 6, बचत और निवेश में फर्क। बचत, पैसा जमा करना। निवेश, पैसा बढ़ाना। बचत आपकी नींव है, निवेश आपकी इमारत। बिना बचत के निवेश करना, बिना नींव के घर बनाने जैसा है। अध्याय 7, युवा वर्ग के लिए संदेश। आज के युवा अक्सर सोचते हैं, अभी तो कमाना शुरू किया है, बचत बाद में करेंगे। लेकिन असल में जो जल्दी शुरू करता है वो ही करोड़पति बनता है। मान लीजिए आप 25 साल की उम्र से हर महीने 2000 रुपये निवेश करते हैं, तो 60 की उम्र तक आप करोड़ों के मालिक हो सकते हैं। अध्याय 8, क्यों नहीं बचा पाते हम। 1, तात्कालिक सुख की आदत। 2, सामाजिक दिखावे का दबाव। 3, नियोजन की कमी। 4, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। अध्याय 9, बचत में आ रही बाधाओं को कैसे दूर करें। खर्च करने से पहले बचाएं। अपनी आय बढ़ाएं, पर खर्च नहीं। छोटे खर्चों को ट्रैक करें। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फ़र्क समझें। अध्याय 10, आदत कैसे बनाएं। 1, एक डायरी रखें। 2, रोज शाम को खर्च लिखें। 3, महीने के अंत में खुद को रिवॉर्ड दें। 4, बचत को खर्च से पहले की प्राथमिकता दें। 5, डिजिटल ऐप्स की मदद लें। समापन, आज नहीं तो कब। प्रिय मित्रों,
बचत कोई भारी भरकम प्रक्रिया नहीं है, यह एक छोटी सी लेकिन लगातार की जाने वाली क्रिया है जो अंत में बड़ा परिणाम देती है। जब तक आप पैसा सेव करना नहीं सीखेंगे, तब तक पैसा आपके पास कभी टिकेगा नहीं। याद रखिए, बचत एक आदत है और हर बड़ी आदत एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। तो क्या आप आज वो फैसला लेंगे? हर महीने अपनी कमाई का 10%, 15% या जितना भी संभव हो अलग रखें, नियोजित रूप से। आज एक कदम बचत की ओर, कल एक कदम स्वतंत्रता की ओर।